संध्या के काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए? 4 काम विशेष रूप से सायंकाल में नहीं करने चाहिए। संध्या का मतलब होता है दिन और रात्रि का मिलन, चाहे सवेरे की संध्या हो चाहे रात्रि की शाम की संध्या हो। कौन से 4 काम नहीं करने चाहिए? संध्या काले च संप्रक्तौ चतुष्कर्माणि वर्जते, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। संध्या के काल में एक तो भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा हो या सूर्य उदय हो रहा हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। पुराने लोग बोलते थे ना, भैया सवेरा हो रहा है इस समय कुछ नहीं खाइए, या शाम हो रही है तो संध्या वेला में कुछ खाइए मत, क्योंकि संध्या के काल में जो कुछ खाता पीता है उसको पेट के बीमारियां हो जाती हैं। आहारात जायते व्याधि। दूसरा कार्य क्या नहीं करना चाहिए? बोले संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। शाम हो रही है सोए पड़े ना, संध्या का समय हो रहा है तो सोइए मत। संध्या के समय में जो सोता है उसके घर से लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, लक्ष्मी चली जाती हैं। इसीलिए जिन घरों में देर तक बच्चे सोते रहते हैं, लोग सोते रहते हैं, वहां पर जो है शांति नहीं रहती। इसलिए जल्दी जागें। आजकल तो फैशन बन गया है देर से सोना और देर से उठना है। लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जागते हैं और सवेरे 8 बजे 9 बजे तक सोते हैं। आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, पर बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है लोग जो है 9-9 बजे तक 10-10 बजे तक सोते हैं। सवेरे देर से जागने वाले को तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी, घर से लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए सवेरे जल्दी जागना चाहिए। अच्छा आप देखिए, पशु पक्षी सवेरे जल्दी जाग जाते हैं। पक्षी कितने जल्दी जागते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते और शाम होते ही घोंसले में घुस जाते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो थे शाम को जल्दी सो जाया करते थे, सवेरे जल्दी जाग जाया करते थे। अच्छा लोग देर से सोते हैं सो ठीक है, देर तक खाते भी हैं। रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक लोग कुछ खाते रहते हैं। अब देर रात खा के सोएंगे तो पेट खराब होगा, पेट में तरह तरह की बीमारियां होंगी। हमारे यहां तो ऋषियों ने चिंतन करके कह दिया कि रात्रि 11 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद तो कहता है कि 8-9 बजे के बाद कुछ खाएं ना, लेकिन हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि निशाचर काल लग जाता है और निशाचर काल में यदि कोई कुछ खाता है तो वह भूत भोजन कहलाता है, राक्षसी भोजन कहलाता है। और राक्षसी काल में खाएंगे तो फिर बुद्धि राक्षसों जैसी हो जाएगी, बुद्धि खराब होगी कि नहीं। यदि आप चाहते कि हमारी बुद्धि अच्छी रहे, देखो आहार का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन पूजा में नहीं लगता। अरे मन कहां से लगे, जब तक भोजन अच्छा नहीं करोगे, सात्विक आहार नहीं लोगे, तब तक मन स्थिर कैसे होगा। हमारा मन शांत रहे, हमारा मन स्थिर रहे, उसके लिए हमें अपने आहार विहार को सुधारना होगा। ऊट पटांग चीजें खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, अभक्ष भक्षण करेंगे, मन शांत रहेगा, मन भजन में लगेगा। फिर कहते हैं महाराज जी मन भजन में नहीं लगता, क्या करें। मन को भजन में लगाना है तो अपने भोजन की शुद्धि करिए। और माताएं बड़ी संख्या में यहां बैठी हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि भोजन जो है घर में वही बनाइए जो भगवान को भोग लग सकता है। जो भगवान को भोग नहीं लग सकता वो रसोई घर में आना ही नहीं चाहिए। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रख के रसोई बनाइए, बड़ी पवित्रता से। हम लोगों के घरों में 2 स्थान ऐसे होने चाहिए जो बहुत पवित्र रहें। पहला स्थान है पूजा घर और दूसरा स्थान है रसोई घर। रसोई घर भी बड़ा पवित्र रहना चाहिए, वहां झूठा मीठा नहीं होना चाहिए। आजकल तो परंपरा चल गई है सारे घर के झूठे बर्तन उठा के ले जाके और रसोई घर के सिंक में, ऐसा नहीं करना चाहिए।
झूठा पात्र झूठा बर्तन उठा के रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। ऊट पटांग चीजें जो खाने की नहीं है, वो चीजें बेकार की चीजें, गंदी चीजें रसोई घर में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में भगवान का भोग बनता है। अच्छा, भोला राम जी पहले रसोई बोलते थे तो रसोई माने जहां रस प्रकट हो, और आजकल तो किचन, जहां किचकिच मची रहे सो किचन है। और रसोई घर का मतलब है जहां रस प्रकट हो। शब्दों के भी बड़े गहरे अर्थ होते हैं। आप लोग चाहते हैं कि हमारे घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, तो रसोई घर को बड़ा पवित्र रखिए। उसमें जो है झूठा बर्तन कभी मत ले जाइए। रात्रि में किचन को फैला हुआ छोड़ करके कभी मत सोइए। किचन की सफाई करके, उसको व्यवस्थित करके, रसोई घर को एकदम साफ स्वच्छ करके सोइए। और रसोई घर में जो बने वो भगवान को भोग लगाइए। बड़ी सात्विकता से बनाइए तो भगवान को भोग लगाइए, और भगवान को भोग लगा के अपने सारे परिवार को खिलाइए। और जब वो भोजन जो आप बना रहे हैं वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा और पूरा परिवार पाएगा, तो सबकी बुद्धि सुधर जाएगी, सबकी बुद्धि सन्मति बन जाएगी। दूसरा एक बात और ध्यान रखें, सवेरे बिना स्नान किए रसोई घर में ना जाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी उपयोग की बातें, बड़े काम की बातें हैं। क्या करें महाराज जी, वो बच्चे का टिफिन बनाना पड़ता है, सवेरे 6 बजे उसकी बस आ जाती है, इसलिए ऐसे ही चले जाते ना। थोड़ा और पहले जाग जाइए, स्नान करके रसोई घर में घुसिए। उसके बाद ही चाहे आपको लंच बनाना है, बच्चे का चाय बनानी है, जो भी बनाना है, स्नान करके जाइए। रसोई घर में हमेशा एक जल का भरा हुआ घड़ा रखिए, उससे धन की वृद्धि होती है। अब आजकल तो वो आरओ सिस्टम जब से चला है ना, तो माताएं जो है सोचती है कौन चक्कर में पड़े भर के रखने के, उसी से डायरेक्ट ले लेंगे। करते हैं ऐसा लोग? नहीं करना चाहिए। क्या करें? बोले जल का एक पात्र घर में भरा हुआ रखा रहना चाहिए, और वो घड़ा आधे से खाली ना हो, आधा खाली हुआ और जल डाल दें, उसमें से उपयोग करते रहें, और नित्य उसको धो के साफ करके फिर भर दें, तो शुद्धता के साथ वो घड़ा भरा रहे, उसी से उपयोग होता रहे, उसमें और डालते रहे। किसी के घर को देखना है कि उसका घर कितना बढ़िया रहता है, तो उसका पूजा घर मत देखो, उसका रसोई घर देखो। क्योंकि पूजा घर को तो हर कोई सजा धजा के रख लेगा, बढ़िया कर लेगा, लेकिन रसोई घर जाके पता चलेगा कि वास्तव में घर की हालत क्या है, सच्ची स्थिति क्या है? तो आहार बड़ा पवित्र होना चाहिए। जिसके आहार की शुद्धि नहीं है, भोजन की शुद्धि नहीं है, उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता।